आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को यही सवाल करना चाहता हूँ, जो रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं है वैसे गरीब लोगों को, हिंदुओं, मुस्लिमों, क्रिश्चनों, जो गरीब वो लोगों के लिए केंद्र सरकार 10% रिजर्वेशन लागू करने के लिए निर्णय किया गया, एक्ट बनाया। मगर अभी तेलंगाना सरकार रवैया क्या है, वो गरीब लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन लागू करते नहीं करते बताना चाहिए। अभी रेलवेज में और अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नए नए एम्प्लॉयमेंट हो रहे, उसमें अप्लाई करने के लिए तेलंगाना नौजवानों को, तेलंगाना बेरोजगारों को सर्टिफिकेट्स भी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे। इसके कारण से तेलंगाना के नौजवान एक भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट इस 10% रिजर्वेशन के अंदर पर ले नहीं सक रहे। वैसा ही जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें भी 10% रिजर्वेशन लागू हो गया, मगर सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देना पड़ेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाला देना पड़ेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाला नहीं देने के कारण जो सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी अप्लाई नहीं कर रहे। इसलिए मैं जो गरीब रिजर्वेशन परिधि में नहीं है लोगों के लिए, नौजवानों के लिए तुरंत ये सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए मैं डिमांड कर रहा हूँ। इसके साथ साथ तेलंगाना सरकार से डिमांड करना चाहता हूँ, आज देश में लगभग 20 स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेशन हो रहे, जो रिजर्वेशन स्टेटस में नहीं है ऐसा गरीब परिवारों के लिए 10% नया रिजर्वेशन जो किया गया वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहे। तेलंगाना सरकार करेंगे नहीं करेंगे ये बताना चाहिए। उसके साथ साथ जो आयुष्मान भारत हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए के कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन जो हेल्थ ट्रीटमेंट देने के लिए निर्णय किया गया, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, देश में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है सभी हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप बम्बई जा सकते हैं, आप दिल्ली जा सकते हैं, आप चेन्नई जा सकते हैं, बेंगलुरु जा सकते हैं, हैदराबाद जा सकते हैं, हर जगह अमरावती जा सकते हैं। वैसा पूरा जगह जो 5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट हर प्राइवेट हॉस्पिटल में हर परिवार ले सकते हैं। मगर तेलंगाना सरकार, केंद्र सरकार का जो आयुष्मान भारत का स्कीम है तेलंगाना में लागू नहीं होने दे रहे। तेलंगाना सरकार बीच में पैर लगा दिया, क्योंकि इधर आरोग्यश्री है, आरोग्यश्री सिर्फ 2 लाख का रुपए है, केंद्र सरकार का आयुष्मान भारत 5 लाख का रुपए है। जो 2 लाख रुपए का स्कीम भी बड़े बड़े हॉस्पिटल, इधर जो कारपोरेट हॉस्पिटल्स है वो आने नहीं दे रहे, गेट के अंदर आने नहीं दे रहे, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए हॉस्पिटल को बाकी है ये सरकार। इसके कारण से आरोग्यश्री भी ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। इसलिए केंद्र सरकार को यही डिमांड तेलंगाना सरकार को यही डिमांड करना चाहता हूँ, आयुष्मान भारत का भी तुरंत लागू करना चाहिए। तेलंगाना सरकार रीथिंक होना चाहिए। जो KTR जी बार बार बोल रहे हम मजलिस पार्टी मिलके 17 सीट जीतेंगे। अभी भैया अभी आपके पास 15 सीट है, आप 15 सीट 5 साल के साथ है, 5 साल में 15 सीट लेके क्या किया है तेलंगाना को? अभी 2 सीट बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए TRS पार्टी MP सीट रहो ना रहो, तेलंगाना के लिए कोई फर्क नहीं होगा, तेलंगाना को कुछ होगा नहीं, कुछ पाएगा नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना से अच्छे मेजॉरिटी से MP सीट्स जिताए तो केंद्र सरकार में तेलंगाना का भागीदार होगा। तेलंगाना विकास के लिए हम पूरा केंद्र सरकार से अलग अलग स्कीमों में पैसे लाकर तेलंगाना विकास के लिए हम काम करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।